Welcome class 6 to your history class. So students, as we are discussing about chapter 3rd, that is in the earliest cities. So students, we have discussed about almost all the topics of your chapter. So this is our last lecture in which we are going to discuss about the mystery of the ant. ठीक है. सो इससे पहले जो है एक छोटे से बॉक्स में आपकी बुक में दिया गया है सील्स एंड सीलिंग्स. ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम कि ये क्या होता है. ठीक है, देन उसके बाद हम फॉरवर्ड पढ़ेंगे क्या, द मिस्ट्री ऑफ द एंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सील जो है आपको पता है क्या होती हैं. आपको मैंने थ्रू आउट द लेक्चर जो है बता चुकी हूँ कि इस तरह के इम्प्रिंट्स होते थे जिनके ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं बनी रहती थी, यूनिकॉर्न की, एलिफेंट की. तो यहाँ पर जो है ये जो है बुल की बनी है. ठीक है, इस तरह से बनी रहती थी. तो सील्स तो समझ आ गया, लेकिन सीलिंग क्या होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन. Seals may have been used to stamps, bags or packets containing goods that were sent from one place to another. तो अभी जो है सील्स जो हैं मे बी किस लिए यूज़ होती होंगी, ये भी एक असम्पशन लगाई गई है कि कोई चीज़ें जो हैं, गुड्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते थे, तो उसके लिए सील्स जो हैं लगाई जाती थी. ठीक है, तो जो ताकि जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो क्या हो, एक जगह पर दूसरी जगह पर जब पहुँचे तो वो सेफली पहुंच जाए. ठीक है, तो इसलिए जो है स्टैम्प्स बैग्स पे या पैकेट्स पे लगाई जाती थी. ठीक है, तो वही जो है सील्स होती थी. तो कैसे लगाई जाती थी. आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट. ठीक है, एक बैग में सामान डाल दिया, उसको अच्छे से टाइट कर लिया, बांध दिया. तो जहाँ बांधा वहाँ पर क्या करना है, अ लेयर ऑफ वेट क्ले. ठीक है, एक जो है गीली मिट्टी की एक लेयर जो है आप बना दोगे वहाँ पर. कहाँ पे, जहाँ पर पैकिंग हुई होगी, पैकिंग की जो नॉट होगी उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, एक अच्छे से गीली मिट्टी जो है उसका एक लेप लगा दोगे. ठीक है, एक लेयर लगा दोगे. ठीक है, तो अब जब वो गीली मिट्टी जो सूख जाएगी तो उसके ऊपर क्या लगती थी, इम्प्रेशन लगती थी सील की. ठीक है, इस तरह की जो सील है इसकी इम्प्रेशन जो है उस पर चिपका दी जाती थी गीली मिट्टी पे. ठीक है, तो जैसे गीली मिट्टी पे आप जो लगाओगे तो जब वो सूखेगी तो जिस तरह का आपने कोई भी स्टैम्प जो उस पर लगाई होगी तो वो वैसी की वैसी उभर के आ जाएगी. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते थे, सीलिंग बोलते थे. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है पिक्चर भी आपको दी गई है. एक गीली मिट्टी जो है हमें रिमेन्स वहाँ से मिले हैं जहाँ पर इस एरिया में जो है स्टैम्प जो है लगाई गई है, जिस पे ये थोड़ा सा यूनिकॉर्न बना हुआ दिख रहा है. ठीक है, अपनी बुक में आप देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियरली दिखेगा. ठीक है, तो अब जो है इन सीलिंग्स की क्या एडवांटेज होता था. सीलिंग्स तो आपको पता लग गई कि क्या होती थी सीलिंग्स, कि एक गीली मिट्टी पर नॉट पे गीली मिट्टी लगाई जाती थी जिसके ऊपर सीलिंग्स जो बनी हुई रहती थी हमारे पास, उनके पास, तो वो क्या करते थे, उसका जो है उसके ऊपर वो छाप देते थे. ठीक है, तो वैसे ही जैसे आजकल की स्टैम्प्स होती हैं. ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनको जो है स्टैम्प पैड पे लगाते हो स्टैम्प को, और जहाँ भी आपने लगानी हो वहाँ पर वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है. ठीक है, वहाँ पेज पे अगर आपने लगानी है तो वैसे वो फिक्स हो जाएगी. उसी तरह से गीली मिट्टी पे वो उस स्टैम्प को क्या करते थे, ऐसे जो है चिपका देते थे अच्छे से, और उसका जो है निशान जो है वहाँ पर बन जाता था जो ऐसे बना. तो इसी को हम क्या बोलते थे, सीलिंग. तो सीलिंग जो हैं उनका क्या एडवांटेज था, क्या ज़रूरत थी उनकी, क्या फ़ायदा था. ठीक है, तो अब फ़ायदा ये था कि अगर सीलिंग जो है इंटैक्ट हो, मतलब वैसे की वैसी है सीलिंग. ठीक है, कोई चीज़ आपने जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है. ठीक है, तो वहाँ पर जो है सेफली वो चीज़ जो है पहुँच रही है, तो इस चीज़ का ध्यान जो है रखा जाता था. ठीक है, तो गुड्स जो हैं वो सेफली पहुँच रहे हैं. समझ लो कि अगर कोई पैकेट जो है मैंने आपको पैक करके दे दिया कि आप वहाँ पे ये पहुँचा देना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको खोल के देख लो, कोई ताला वगैरह तो उसको लगा नहीं है जो आप उसको नहीं देख सकते. ठीक है, तो उससे उसके लिए क्या होता है, नॉट पे जो है एक सीलिंग जो है लगाई जाती थी, ताकि जब वो अगर खुलेगी तो वो सीलिंग जो है टूटी हुई नज़र आएगी सामने. ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया जाता था ताकि गुड्स जो हैं वो क्या हों, वो
समय पर और सुरक्षित जो है जहाँ पे वो भेज रहे हैं वहाँ पर वो भेजे जा सके। ठीक है, तो अभी जो है सीलिंग्स जो हैं अभी भी यूज़ होती हैं, सील्स आर यूज इवन टुडे। तो आज भी सील्स का यूज़ किया जाता है। सोचिए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए एनवेलप्स जो आते हैं आजकल, जो है कोई भी एनवेलप आता है, ठीक है, उसके ऊपर सीलिंग रहती है एक स्टैम्प के तौर पे। ठीक है, जैसे कि ये दवाइयाँ हैं, सिरप्स जो होते हैं आप बाज़ार से लाते हो तो उसके ऊपर ढक्कन पे सीलिंग लगी रहती है। ठीक है, तो जब आप उसको देखते हो कि ये जो पहले की ओपन है तो वो बॉक्स आप नहीं लेते हो, आप बोलते हो कि ये पहले की ओपन, तो इसका मतलब क्या है, ये ख़राब है। ठीक है, तो सीलिंग्स जो है सुरक्षा के लिए लगाई जाती हैं आज भी। ठीक है, तो ये था आपका सीलिंग का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो ये क्या मिस्ट्री है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुआ, इसका पता किसी को भी नहीं है। इस चीज़ के लिए तो मिस्ट्री है, बहुत सारी डिबेट्स हैं इसके लिए, जो हम लोग तो अब तब थे नहीं जो हमें पता हो कि ऐसा क्यों है, और ना ही जो वहाँ के लोग अब तक ज़िंदा हैं जिनको हम पूछ सकें। तो क्या होता है कि हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छे से, जो है सर्च करते हैं, और जो भी उनकी असम्पशन हैं, जो एज्यूम वो करते हैं, वो जो है वो वैसी डिबेट्स जो हैं वो हमें देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। पक्का नहीं है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा एजम्पशन होगा उनका कि ऐसा हुआ होगा, तभी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूटी में हमें नहीं दिखा। एक समय के बाद जो है यहाँ के लोग, यहाँ की सिविलाइजेशन, ये कस्टम्स, ये कल्चर जो है, कल्चर कॉन्टिन्यूटी ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ होगा, क्या रीजंस रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, और जो हैं अपने अपने रीजंस जो हैं वो रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो 3900 ईयर्स के बाद जो हैं क्या हो गए, सिविलाइजेशन के बाद जो हैं बहुत ही एक मेजर चेंज देखने को मिली। ठीक है, तो मेजर चेंज क्या थी, कैसे दिखी हमें। तो पहले क्या था, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। सबसे पहली चेंज दिखी कि बहुत सारे सिटीज़ में अब लोग जो है रहना बंद कर चुके थे, वहाँ पर नहीं रह रहे थे। ठीक है, तो ये जो है ये एक मेन जो है रीज़न जो है बताया गया। उसके बाद राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। तो क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपल जो हैं वहाँ पर रहना बंद हो गए थे। तो ऐसा कैसे है कि हमें कैसे पता कि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, क्यों, क्योंकि एक समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे रिमेन्स जो हैं हमें मिलना बंद हो गए। ठीक है, तो जैसे कि राइटिंग, सील्स या वेट्स जो हैं ये रिमेन्स हमें वहाँ से नहीं मिले। अब जो है जिस टाइम तक, कुछ टाइम तक मिल रहे थे, कुछ टाइम के बाद वो बंद हो गए। तो हमें पता लगा कि वहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। जो रॉ मटेरियल्स हमें बहुत रिमेन्स में मिल रहे थे, कुछ समय के बाद वो रॉ मटेरियल्स भी मिलना बंद हो गए वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही रेयर हो गए, कुछ गिने चुने हमें जो हम मिलते थे, ऐसे नहीं मिलते थे जैसे कि पहले 39 ईयर्स अराउंड, जो उससे पहले की बात करें तो ज़्यादा हमें मिले हुए हैं। उसके बाद जो है कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ये चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, तो उस समय के बाद जो है चीज़ें मिलना बंद हो गई। तो व्हाट कैन बी रीज़न, अब इसका रीज़न क्या रहा होगा कि वहाँ पे लोग नहीं रहते होंगे, वहाँ पे रिमेन्स नहीं मिले, वहाँ पे क्या है ऐसा हुआ होगा कि जो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे वो सब नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न, व्हाट कैन बी द रीज़न। तो ये भी एक क्या है, मिस्ट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स जो हैं वो अपने अपनी एक्सप्लेनेशंस, अपने अपने तर्क जो हैं वो रखते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मे बी ऐसा हुआ हो या मे बी वैसा हुआ हो। ठीक है, तो क्या अजम्पशंस थी वो हम देखते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड में सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि रिवर्स जो हैं वो क्या हो गई होंगी, सूख गई होंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एज्यूम किए हैं स्कॉलर्स ने ये चीज़ें कि मे भी ऐसा हुआ हो,
ऐसा पक्का नहीं है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं तो क्या पता रिवर्स वहाँ पे ना हो, रिवर्स सूख गई हो, तो पानी जो है वो ज़रूरी है जीने के लिए, ठीक है। तो अगर पानी नहीं है तो वहाँ पर लोग जो है नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी के बिना जो है लोग वहाँ पर रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पानी जो है दिनचर्या के काम में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है पानी का है, ठीक है। तो कुछ वही स्कॉलर्स एक और रीज़न देते हैं, डिफॉरेस्टेशन हुई होगी, मे बी डिफॉरेस्टेशन हुई मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो पेड़ पौधे ख़त्म क्यों हुए, वाई, तो इसका भी उन्होंने रीज़न दिया कि मे बी फ्यूल जो है वो चाहिए था, ठीक है। किसके लिए, बेकिंग ब्रिक्स। देखो आग की भट्टी में क्या होती थी, ब्रिक्स को अच्छे से बेक किया जाता था, जिससे क्या होते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, बहुत सारी जो घर जो हैं बनाए जाते थे। तो अब जो है उसके लिए तो क्या चाहिए, आग जलानी है, ठीक है। तो आग के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल जो है वो कहाँ से आएगा, पेड़ों को काट कर आएगा, वो चीज़ उन्होंने दी। या फिर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, या फिर कॉपर ओर्स को मिट्टी से कॉपर ओर्स निकालने के लिए भी क्या चाहिए थी, पिघलाने के लिए भी आग का यूज़ होता था। तो वो सारा जो है वो पेड़ पौधे में भी वहाँ से ख़त्म हो गए हों, ठीक है। तो इसलिए भी लोग वहाँ पर नहीं रहते हों, ठीक है, क्योंकि वुड को एज अ फ्यूल वो यूज़ करते थे। दूसरा जो है एक और रीज़न जो है दिया गया कि ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप्स एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। तो अब उन्होंने बोला कि मे भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर जो जानवर रहते थे तो उन्होंने इतना ज़्यादा चरा होगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेस किया होगा कि ग्रीन कवर सारा ही खा लिया होगा, ठीक है। तो सारा खा लिया होगा तो वहाँ पर ग्रीन कवर जब बचा नहीं तो लोग वहाँ पर नहीं रहे होंगे, ठीक है। ऐसा जो है एनवायरनमेंट उनको नहीं अच्छा लगा तो वहाँ पर नहीं रहे, कोई फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइडेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग वहाँ से चले गए और दूसरी जगह पर रहने लगे या वहाँ से ख़त्म ही हो गए, ठीक है। तो फिर जो है रीज़न दिया फ्लड्स का, ठीक है। तो फ्लड्स भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वहाँ पर फ्लड्स आ जाएंगे तो फ्लड्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं वहाँ पर ना रहें, ठीक है। तो फ्लड्स की वजह से क्या होता है, देखिए इस तरह से जब फ्लड्स आते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से कचरा जो है साइड साइड पे भर जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या आए हों, फ्लड्स आए हों, और जो है इस तरह की जो मोहनजोदारो में, जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि मोहनजोदारो में जो है लास्ट में क्या आते हैं, फ्लड्स आते हैं और बांध जो हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये फ्लड्स जो हैं आए होंगे तो लोगों के वहाँ बचने का कोई चांस ना रहा हो, घर वगैरह जो हैं वो सब ख़त्म हो गए हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस रीज़न्स की वजह से भी जो है वहाँ पे वहाँ के लोग, वहाँ की जो जाति प्रजातियाँ थी वो लुप्त हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। ये भी एक मेन रीज़न जो है बताया जाता है फ्लड्स का, ठीक है। तो फिर जो है एक और चीज़ बताई जाती है कि कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे थे जो ये मिस्ट्री को बताने में क्या कहते थे कि एक और नया रीज़न उन्होंने दिया। बहुत सारे रीज़न दिए, रिवर्स का दिया, डिफॉरेस्टेशन का दिया, फ्लड्स का दिया, तो एक और रीज़न भी दिया उन्होंने, बुक में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये दिया कि रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल में भी, जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया हो, उनका जो राज है वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। कुछ भी वजह हो सकती है, मे बी वहाँ की जो है आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रही हो, तो उसकी वजह से रूलर्स ने कंट्रोल खो दिया हो, तो रूलर्स जो कोई और नई जातियाँ वहाँ पर आ गई हों और वो वहाँ से उनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो सिंध और वेस्ट पंजाब जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो जगह क्या थी, बिल्कुल ही अकेली थी। वाइल पीपल मूव्ड इनटू न्यू, और वो जगहें बिल्कुल खाली हो चुकी थी और नई जगह पर लोग जो हैं मूव हो चुके थे, ठीक है। स्मॉल और सेटलमेंट्स जो हैं लोगों ने ईस्ट और साउथ की तरफ ले ली थी, बजाय किसके, सिंध और वेस्ट पंजाब के, उनको छोड़ के दूसरी जगह पे वो मूव कर चुके थे, ठीक है। न्यू सिटीज़ एमर्ज्ड
अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। और न्यू सिटीज़ जो हैं वो 1400 साल के बाद जो हैं इमर्ज हुई, उससे पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही है, सम अप करो स्टोरी को आप कि क्या क्या यहाँ पे आपको बताया गया। पूरे चैप्टर में जो है आपने पढ़ा कि पहले कितना अच्छा जो है पीक पे इनका जो है सिविलाइजेशन चल रहा था, जहाँ पर ये आगे भी जा सकते थे। पहले हर्डर्स थे, उसके बाद क्या बन गए, फार्मर्स बन गए, एक सेटल लाइफ जीने लगे, सिटीज़ में बसने लगे। सिटीज़ में इनके घर जो थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इनको जो है न्यू क्राफ्ट्स जो है इनको मिला, रॉ मटेरियल भी इनको मिल रहा था, हर चीज़ जो है कायदे से चल रही थी। ठीक है, तो कोई सोच नहीं सकता था कि इनकी जो है ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुकी होगी या हो जाएगी, क्योंकि ये तो पीक पे थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो फिर जो है अचानक से ये सब ख़त्म हो गया, अचानक से रिमेन्स बंद हो गए। तो यही जो है इस चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा डिबेट है कि कोई रीज़न्स जो हैं आज तक नहीं बता पाया है कि क्या रीज़न्स रहे होंगे जिनकी वजह से जो है मेन कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो भी आज तक दिया कि जिसकी वजह से जो है ये ख़त्म हो गया होगा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये रीज़न्स ऐसे नहीं हैं। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि कोई जगह ऐसी है जहाँ पर ये बताया गया है कि फ्लड्स आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब मोहनजोदारो की बात मैं बता रही हूँ, तो मोहनजोदारो में फ्लड आए तो वहाँ की सिविलाइजेशन ख़त्म होनी चाहिए थी, बाकी कैसे होगी, लोथल की कैसे होगी, धोलावीरा की कैसे होगी। ठीक है, तो अगर रिवर्स भी ड्राई होती हैं कहाँ कहीं पे, तो वो भी जो है एक जगह पर ड्राई हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पर ड्राई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये रीजंस इनफ नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, आज भी इस चीज़ पे डिबेट होती रहती है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।